गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो पिछले वीडियो में मैं बताया था डू बिहेव वेल और 143 टेल, जिसको मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, उसी को मैं आज आगे बताता हूँ विथ क्वेश्चन। और जो एग्ज़ाम में जो आते हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम है 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। पहले ही मैं आप लोग को समझा ही चुका था, जो ये डू, बिहेव, वेल और 143 टेल एक डू परिवार है, एक बी परिवार है और एक हैव परिवार है। तो डू परिवार के साथ V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, और V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, और 3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप। अब ये हैव परिवार के साथ वर्ब का तीसरा रूप, और ये इज परिवार यानी बी परिवार के साथ वर्ब का चौथा रूप, और डू परिवार के साथ वर्ब का पहला रूप। यहाँ देखेंगे हैव परिवार में होता है हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड। यदि हैव एच से है तो हैज भी एच से होगा, हैव भी एच से होगा और हैड भी एच से होगा। आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा जो ये हैव परिवार है, और इसके साथ V3 का प्रयोग होता है। और एक पेसिव वॉइस में भी हमेशा V3 का यूज होता है। और आप याद रखेंगे हैव परिवार हैज, हैव, हैड एंड पेसिव वॉइस के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। दूसरा है बी परिवार में इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बिन। यदि सेंटेंस जनरल सेंटेंस में यदि इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, बी है और बिन है, यदि वह सेंटेंस एक्टिव में है तो उसके साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा। वर्ब का चौथा रूप मतलब V1 के साथ ING जोड़ देंगे, वो वर्ब का चौथा रूप होगा। एक है डू परिवार, डू, डिड, डज और मॉडल और इन्फिनिटिव टू। मॉडल और इन्फिनिटिव टू के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है। मॉडल करने का मतलब है, मॉडल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें जो है मॉडल जो है, मॉडल्स के साथ भी वर्ब का पहला रूप लगता है, जो कि मैं यहाँ दर्शा चुका हूँ। और इन्फिनिटिव टू के साथ भी वर्ब का पहला रूप लगता है। मॉडल करने का मतलब शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, शुड, would, could, might और ought to। ये जो हैं आपके मॉडल हैं, और ये सभी मॉडल के साथ वर्ब का पहला रूप का यूज होता है। तो एक एक करके हम साथियों इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है आई एम डॉट डॉट क्रिकेट, आई एम डॉट डॉट क्रिकेट, ये आपका प्रश्न है। आई एम डॉट डॉट क्रिकेट। अब यहाँ देखना है ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है प्ले। अब आपको देखना है एम कौन परिवार है। एम यहाँ देख लीजिए, एम जो है बी परिवार है, और बी परिवार के साथ वर्ब का चौथा रूप लगता है। तो इसमें आप लोग एकदम आंख मूंद करके फटाक से एक बार देख लेंगे। एम परिवार है यानी बी परिवार है, एम है तो बी परिवार है, और बी परिवार के साथ वर्ब का चौथा रूप लगता है। तो आप प्लेइंग को लिख देंगे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, आई सेल डॉट डॉट यू, आई सेल डॉट डॉट यू। यहाँ आप सेल को देख रहे हैं, इसका मतलब सेल ये मॉडल है और इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो यहाँ यदि आपको हेल्प ऑप्शन दिया हुआ है, आप वर्ब का कौन रूप लिखना है, तो आप आसानी से वर्ब का पहला रूप इसमें आप लिख देंगे। यदि मॉडल दे दे, यहाँ आज दे दे आई कैन डॉट डॉट हिम, आई कैन डॉट डॉट हिम। ऑप्शन यदि आपको बिट दिया हुआ है, बिटेन दिया हुआ है, बिटिंग दिया हुआ है, बिट्स दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेंगे क्या मॉडल है, इसके साथ सीधे वर्ब का पहला रूप जो है वो बिट लग जाएगा। उसके बाद आप लोग एक प्रश्न को और लेता हूँ इन्फिनिटिव से, आई एम
टू डॉट डॉट इट, ये प्रश्न है आई एम टू डॉट डॉट इट। तो पहला ऑप्शन होगा डू, दूसरा होगा डज, तीसरा होगा डूइंग और चौथा होगा डन। तो आप यहाँ देख लेंगे इन्फिनिटिव टू है, तो इन्फिनिटिव टू के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, तो आई एम टू डू इट। मैं यहाँ लिखा हूँ पैसिव वॉइस के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यहाँ है आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका बनेगा पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। इसका मैं ट्रिक में पहले आप लोग को बता चुका हूं। सीधा वर्ब का कौन रूप है? वर्ब का पहला रूप है। पहला रूप के साथ इज आरएम का प्रयोग होता है। ए बुक ऑब्जेक्ट है, ए बुक इज रेड, ए बुक इज रेड बाय मी। तो यहाँ देखेंगे ये पैसिव वॉइस है। यदि हमको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा ए बुक इज डॉट डॉट बाय मी, यदि यहाँ ऑप्शन होगा रीड होगा तो इसका V3 होगा। यहाँ रेड अपना स्पेलिंग दोनों का सेम होता है, बट V1 रेड और रेड, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रेड देंगे। अब हम लोग पहला चैप्टर आपके रेनबो को जो आप लोग +2 का जो रेनबो बुक है, उस बुक में हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में 4 प्रश्न जो है इस प्रकार का दिया हुआ है, और आप इस ट्रिक के माध्यम से उस प्रश्न को आप लोग आसानी से क्या करेंगे? बना लेंगे। तो अब मैं आप लोग को बताता हूं जो वो प्रश्न क्या है और उस प्रश्न को इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग यहाँ बताए थे, ये जो आपका है फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। 1 2 3 4 ये पांचों प्रश्न उसी से लिया गया है, और इस पांचों प्रश्न को आप इस ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन हैज, ये कौन परिवार है? हैज परिवार है, यानी हैव परिवार है। हैज है, लेकिन ये कौन परिवार है? हैव परिवार है। और यहाँ आपको बताए हुए हैं कि हैव परिवार के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो यहाँ कीप लिखा हुआ है। कीप आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो कीप जो है सो कीप का कौन रूप इसमें होगा? तो कीप का यहाँ पर V3 होगा और लिखाएगा केप्ट। क्या आगे लिखा हुआ है, क्या पीछे लिखा हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कौन परिवार है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब के रूप का यूज कर देंगे। चलिए पहला आपका बन गया। दूसरा है वी हैव डॉट डॉट मे थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न। अब यहाँ देख रहे हैं कौन परिवार है? हैव परिवार है। हैव परिवार साथ क्या लगता है? वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सा तीसरा रूप लगा देंगे BORROED, बोरोड। आसानी से आप इस टाइप के प्रश्न को आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है वी हैव बीन डॉट डॉट वेस्ट सिंस लॉन्ग। यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉपी। कहने का मतलब ये कॉपी है, यहाँ कॉपी वर्ब है, इसमें कौन रूप होगा? तो यहाँ देखिए आप पहचानिए, बिन दिया हुआ है, और ये बिन देखिए कौन परिवार है? बी परिवार है यहाँ, और इसके साथ वर्ब का चौथा रूप लगता है। तो कॉपी जो है इसमें आप वर्ब का चौथा रूप लगा दीजिए, कॉपिंग हो जाएगा, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। वर्ब का ये क्या है? चौथा रूप है। यहाँ देखिए बिन है, बिन मतलब बी परिवार, बी परिवार के साथ वर्ब का चौथा रूप लगता है। आर्या डिड डॉट डॉट शो, और यहाँ स्पीक दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ डिड जो है, ये डिड कौन परिवार है? अब यहाँ आप देखेंगे डिड जो है ये डू परिवार है, और इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है। तो स्पीक का पहला रूप स्पीक ही होता है। उसके बाद है नेहरू हैड कौन परिवार? हैव परिवार, हैव परिवार के साथ वर्ब का तीसरा रूप। तो राइट का V3 होता है रिटन। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग आसानी से बना लेंगे, और फिर हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस टाइप की ढेर सारे प्रश्न आपको उस वीडियो में बताए जाएंगे, और आप लोग इसको ढंग से ध्यान से बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक से इस टाइप के प्रश्न को देखेंगे, और आप उसको आसानी से बना लेंगे। यदि इसमें कोई त्रुटि हो, यदि आपको समझने में कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, और यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप
उसका सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।